हम मतलब। गे हैं। हम ये। पुराने वाले गाने एकदम सुन लो कहीं पे, कह रहे यार इसे ये गाना पसंद है, तो लगता है कि अरे वापस आ गया, नॉस्टैल्जिया टाइप लगता है कि ऐसे एग्जैक्टली लोग मेरे को बचे हैं अभी। लगता है कि म्यूजिक जो है वो हमें ऐसे म्यूजिक टाइम मशीन की तरह होता है जो हमें पास्ट पे ले हाँ, जाता है, और तो वो ऐसे वाली स्टोरियाँ सारी, नॉस्टैल्जिया। कि गजेंद्र वर्मा की वो एग्जैक्टली वाली कि स्टोरियाँ, कि रोहन राठौर वाली, एग्जैक्टली कि वो सबको पता है। ये मुझे हाँ, उस लड़की की याद दिलाती है जो मेरे को 9th स्टैंडर्ड में मिली थी। रोकता है एक ने। हम्म, जो इस तरीके के गाने हैं उनकी एक चीज जैसे तूने भी नोटिस करी होगी, इन गानों में तूने जो जो मॉडल है, जो फीमेल लीड है, उन पे तूने ध्यान कम दिया होगा कि होगी यार कोई। कि सुंदर उंदर क्या ही या देख रही है यार। तू सूरज की धूप है, मैं सर्दी की हूँ सुबह। मतलब सर्दी में हमें विटामिन डी ही चाहिए होता है भाई। सर्दी में बंदी वो है जब तुम उसे तो अप्रोच कर लो। बंदी भी ठीक सीजनल है, है। कि गर्मियों में आके हाँ, परेशान कर रही है, भाग यहाँ से यार। ये तो प्रॉपर ये साइंस स्टूडेंट है, पता लगता है मेरे को कि अगर तू उसके लिरिक्स पढ़ेगा कि तो उस वाइब का एक गाना चाहिए था, तो ए आर अच्छा हाँ, रहमान तो ने ये हो सकता है। रेफरेंस लिया था कि अच्छा ऐसा थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ जिसमें ऐसे फिलोसफिकल बातें हो रही हो। मुझे लगा कि मर गया है ये, कि वो गायब हो जाता है ना बस लड़की। मेरे बहुत दिनों तक और अभी भी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता वीडियो में क्या होता है, है ना, पता हाँ, नहीं क्यों। मुझे भी लास्ट में समझ में नहीं आया। हेलो दोस्तों, हो गया ना, स्टार्ट हो गया। हाँ, इस साइड में। ठीक है, चलो हाय दोस्तों। दिस इज चिरंजीव, मेरे साथ अभय है। और अभय मेरा दोस्त है जो जो कॉमिक भी है, और हम अक्सर गाने डिस्कस करते हैं, इसीलिए हम ये सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम हमारे फेवरेट गाने डिस्कस करेंगे जो हम कॉल पे करते हैं। पर आज हमने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ बन जाए और लोगों को भी दिखे वो। तो और आपको कमाई का भी सोच हो हाँ, शायद जाए। चल जाए। शायद हमें थोड़ा फेम मिल जाए, थोड़ा सा पैसे पैसे। कमा तो ले। देखो, आज जो हमने गाना लिया है, मतलब ये हमारी सबसे प्यारी चीज लगती है मेरे को हम दोनों की, कि हम कॉल पे एक गाना डिस्कस करते हैं। हम मतलब गे हैं। हम ये पर हम कॉल पे बंदियां भी डिस्कस करते हैं। तो हम गे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, पर सबसे बढ़िया बात लगती है कि हम ऐसे अंडररेटेड गाने लाते हैं कि भाई मैंने ये गाना सुना है, तूने ये गाना सुना है, और मेजरली होता है कि हम दोनों की प्लेलिस्ट काफी मिलती जुलती है। हाँ, तो फिर बहुत वाइब करने में बहुत मजा आता है कि मेरे को वो लोग बहुत पसंद है जिनके साथ मैं ऐसे लिरिक्स डिस्कस कर पाता हूँ। फिर मेरे को पूरी दुनिया चूतिया लगने लगती है कि अरे क्योंकि तुम्हें अभी जो इस है लिरिक्स का। मतलब, अभी वाले जो गाने हैं, वो हम्म, उतने मजेदार भी नहीं लगते ना, ये वाला सा हो गया। और ऐसे पुराने वाले गाने एकदम सुन लो कहीं पे, कह रहे यार इसे ये गाना पसंद है, तो लगता है कि अरे वापस आ गया, नॉस्टैल्जिया टाइप लगता है कि ऐसे एग्जैक्टली लोग मेरे को बचे हैं अभी। लगता है कि म्यूजिक जो है वो हमें ऐसे म्यूजिक टाइम मशीन की तरह होता है जो हमें पास्ट पे ले हाँ, जाता है। हाँ, कि ओ, ये वाला गाना मैं उस टाइम पे सुनता था जब हाँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में था। और तो वो ऐसे वाली स्टोरियाँ सारी, नॉस्टैल्जिया। कि गजेंद्र वर्मा की वो एग्जैक्टली वाली कि स्टोरियाँ, कि रोहन राठौर वाली, एग्जैक्टली वो सबको पता है। कि वो सारे एनिकडोट याद आते हैं, और वो बहुत मजा आता है कि जब हम ऐसे एनिकडोट शेयर करते हैं अपने, कि भाई ये वाले गाने की जो ये वाली लाइन है ना, ये मुझे हाँ। उस लड़की की याद दिलाती है जो मेरे को 9th स्टैंडर्ड में मिली थी। तो आज जो हम गाना डिस्कस करने वाले हैं, विच इज गजेंद्र वर्मा का तेरा ही रहूं। सुना है ना तूने, ऑब्वियसली। हाँ भैया, हमने चला प्रॉपर प्लान करके ये गाना सिलेक्ट करा है। है। ये गाना सिलेक्ट करने का मेरा रीजन था कि अच्छा। एक तो इतना पॉपुलर नहीं है, और हाँ। और मतलब दूसरा। मैं अगर चला देता हूँ तो जो मेरे दोस्त सोचते हैं उन्हें लगता है कि कहाँ से ले आया ये गाना और कैसे मतलब ले आया। क्योंकि वो गजेंद्र एग्जैक्टली वर्मा को भी मतलब वैसे अंडररेटेड टाइप है, कम जानते हैं, और ज्यादातर उसका वही तेरा घाटा जानते हैं बस। एग्जैक्टली। और मैं हाँ। तो एक पिटीशन चलाना चाहता हूँ जिसमें मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई गजेंद्र वर्मा के गाने सुनो। मैं लोगों हाँ, को ऐसे लेजिट कन्वर्ट मतलब करना चाहता हूँ कि भाई तो तुम निकलो और गजेंद्र वर्मा के गाने सुनो। जैसे क्योंकि जैसे पता। तुझे पता है कि जैसे बोल एक बोल। एक शो आता था, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल या फिर इंडीज करके कुछ आता था, इंडीज है हम करके यूट्यूब पे। इंडीज है हम। हाँ, इंडीज है, और उसमें वो अंडर आर्टिस्ट को दर्शन बुलाते हैं, रावल हाँ, होस्ट। दर्शन रावल। हाँ, और वो हम्म गजेंद्र वर्मा को लेके आया था, और मैंने कहा यार गजेंद्र वर्मा को लेके आ रहा है, गजेंद्र वर्मा थोड़ी अंडररेटेड है। एग्जैक्टली लेकिन है, उस हाँ, उस लेकिन एपिसोड में आई हाँ, फेल्ट कि दर्शन रावल का पहली मोहब्बत सुन रहा था,
जब ऐसे पहली पहली बार प्यार हुआ था, और हाँ। गजेंद्र वर्मा का एम्प्टीनेस सुन रहा था जब पहली पहली बार हार्ट ब्रेक हुआ अरे था। एम्प्टीनेस के मैंने कहा टाइम पे अरे तो भाई मतलब एम्प्टी कि दोनों साथ आ गए। एम्प्टीनेस इतना ज्यादा सैड सॉन्ग है कि बिना हार्ट ब्रेक के हम्म। जो है रोना का मन करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वाला गाना। अब मैं गाना चला देता हूँ, और उसके बाद जो जो लाइन तेरे को, मैं थोड़े सवाल पूछूंगा तेरे से इसके बारे में, और अरे जो जो भाई लाइन तेरे को अच्छी अच्छी लगेगी तू वो एकदम समझाइयो, और जो मेरे को अच्छी लगेगी नर्वस तो कर मैं। देता है भाई भाई वाले का। सॉरी, सवाल कहाँ से आ हाँ गए? हाँ, सवाल तो बताइए। मैं हाँ, पहले गाना सुनते हैं ये वाला। हाँ। मैं तेरा ही रहूं, तू मेरी ही रहे, न हो ये फासले, ओ मेरी जाना, कहीं भी तू रहे, कहीं भी मैं रहूं, न टूटे ये हौसले, साथ निभाना। मिल गया मेरा रोकना रोकना। जहां। हाँ। तो हाँ, जो ये अच्छा। वाली लास्ट की जो हमिंग आती है बहुत तगड़ी लगती है एकदम। हम्म। एक तो गाने का हुक ही इतना ज्यादा तगड़ा है कि मैं तेरा ही रहूं, और इस तरीके से वो गाता है पूरा माहौल बना के। मतलब है, दम है मतलब गाने में। पता नहीं लोग कैसे ऐसे सुन नहीं रहे, कैसे इसके व्यूज ज्यादा देंगे। मतलब वही वाली बात है कि गाना फ्लॉप नहीं है, हाँ अनडिस्कवर्ड है मतलब अभी। ये तो कह ही नहीं सकते भाई। हो गया, हो गया तू जो मेरा, मोहब्बत। मतलब तूने देखा हो जब वो ड्रम हाँ, सेक्शन आता है कि इट्स लाइक बिल्डअप कर देता है वो पूरा। हाँ। कि अब मेन गाना आएगा। अब हाँ, आएगी कि मेन अब लाइन है आएगा कोरस। कि ये तो बस बताया। के सफर करा ही उम्र भर, मैं बन जाऊंगा अगर तू हो रास्ता, स्याही से वक्त की दिलों के वर्क पर यूं लिखते जाएंगे अपनी रोक एक ने दास्तां। हम्म। जो इस तरीके के गाने हैं उनकी एक चीज जैसे तूने भी नोटिस करी होगी, इन गानों में तूने जो जो मॉडल है, जो फीमेल लीड है, उन पे तूने ध्यान कम दिया होगा कि होगी यार कोई। कि सुंदर उंदर क्या ही किया देंगे यार। किया पता आपने नहीं। गाना सुनने हाँ, दो। ना ही तू मतलब जो बट सोच रहा होगा कि ये कौन आ गई, ये सर्च कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, प्रॉपरली मतलब है वो ना। बहुत, हाँ सही कह रहे हैं यार, मतलब मैंने कि बहुत रेयरली कि अगर इन एक्ट्रेस सर्च गानों, करी है उसके बाद। हाँ मतलब इन गानों के हम्म। वीडियो में अगर जो बैक बैक साइड भी ले लो, बैक हम्म। फीमेल लीड का, और उसका चेहरा भी मत दिखाओ तो भी चल जाएगा। हाँ ये तो है। और बाद में क्रेडिट दे दो बस। मिल गया, मिल गया मेरा जहां, मेरा जहां हो गया तू जो मेरा, जो मेरा। मिल गया मेरा जहां, हो गया तू जो मेरा। तू सूरज की धूप है,
मैं सर्दी की हूँ सुबह, मेरे हर एक मर्ज की तू है दवा। ये मेरी सेकंड फेवरेट लाइन है इसकी, कि तू सूरज की धूप है, मैं सर्दी की हूँ सुबह। मतलब सर्दी में हमें विटामिन डी ही चाहिए होता है भाई। कि, अबे कि मतलब मुझे भाई नहीं लगता कि तुमने उसने इतना सोचा होगा। मैंने तो सोचा कि उसने लड़की को सीधा ही सर्दी में, मतलब यार मेरी तो वो वाली मेमोरीज ताजा हो जाती है कि ऐसे घर वाले नहला के ऐसे छत पे नहीं भेज देते थे, हाँ जाओ धूप लेके आओ, जाओ धूप हाँ। लेके आओ। तो मतलब कितना प्यारा उसने उसे वर्ड्स में डाल दिया कि भाई तू सर्दी की धूप, ओ, सूरज की धूप है, मैं सर्दी की हूँ सुबह। मतलब सर्दी में हमें धूप चाहिए होती है भाई। हाँ ये तो तो है, मतलब इतना। ये तो उसने सोचा होगा कि तू सर्दी हम्म। की धूप है, हम्म। लेकिन उसने ये नहीं हाँ। सोचा होगा कि विटामिन डी से भी इससे वो होगा। मतलब ये मैंने तो लिया सर्दी की तो धूप, हाँ वो था। गुनगुनी, और मतलब ये चीज हाँ। है यार कि उसने जब लिखा होगा तो उसने सोचा होगा कि जो जो जैसे हम्म। कुछ वर्ड्स होते हैं चीजों को वार्मथ को जो दिखाने के लिए हम्म। होते हैं, जैसे गुनगुनी, मतलब इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, और उनसे पता चलता है कि हम्म। वो कितने ज्यादा, उन्होंने कितनी चीजें पढ़ी हैं, कितने ज्यादा गाने सुने हैं, क्योंकि अच्छे हम्म। वर्ड्स लिखने के लिए अच्छे सुने हुए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छे पढ़े हुए बहुत ज्यादा जरूरी है, लिटरेचर लिटरेचर। तो ये चीज है कि जैसे इसने हाँ। वर्ड जो यूज करा है कि तू सूरज की धूप है, तो ये जाहिर सी बात है, मतलब कि मतलब अच्छा है, हम्म। मतलब बढ़िया लिखा हुआ है। ये है बात। हाँ, उससे ज्यादा कि मतलब ऐसे अपने आप जिससे प्रेम करते हो उसको ये बताने के लिए कि तू मेरे लिए कितना जरूरी है। हाँ कि मतलब सूरज कि की गर्मी नहीं लिख हाँ, रहा, हाँ कि तू मेरे लिए सूरज कितना की धूप लिख जरूरी है, रहा। कि मैं सर्दी की धूप हूँ, मैं हाँ सर्दी की सॉरी, धूप, मैं सर्दी की धूप, सर्दी की सुबह हूँ, नहीं मैं सर्दी की सर्दी धूप। की सुबह हूँ, हाँ और तू सूरज की धूप है। तो हाँ जब तू मेरे तो को पड़ेगी तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, तो क्योंकि धूप तो गर्मी में भी आ रही है, तब आदमी काली हो गया। हाँ, वो चुभ रही है एट द सेम हाँ टाइम, वो गर्मी में चुभ चुभ रही रही है। है। हाँ कि मतलब ये सर्दी में बंदी वो है जब तुम उसे तो अप्रोच कर रहे हो। बंदी भी ठीक है। सीजनल है कि गर्मियों में आके हाँ, परेशान कर रही है, भाग यहाँ से यार, तुझे एसी से मारूं, गर्म एसी चला गर्मी के में सब। नहीं, सर्दी में तू उस बंदी को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए हाँ वो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। गर्मी गर्मी में तक वो पट इट्स गई, लाइक वो पट चुकी है। अब परेशान तो कर अब रही टॉक्सिक है। हो गई है। अब परेशान अरे कर रही यार है। चुप हो जा यार, अब हो गया सेक्स, अब तू जा घर। तू जा भाई, मुझे मेरा पर्सनल टाइम हाँ, दे, कि मुझे पढ़ाई पोस्ट करनी नट क्लैरिटी आ गई है मेरे को। कि है। अब अच्छा अब भाई, मेरे को काम धंधे पे ध्यान देना है, ये इन सारी अब चीजों से ऊपर उठना है मेरे को। तू अब घर जा। चिपक मत मुझसे। तब तब गर्मी भी लगने लग जाती है लोंडो को, उससे पहले हाँ। पसीने में ही कर रहे होते हैं। हाँ। तब चिप चिप लगती है, बाद में ओके। मैं जब भी देख लूं तुझे करीब से, लगे कि मिल गया है मेरा खुदा। तू पूरा चांद है, मैं सागर की लहर, कोई तूफान उठे छू लूं तुझे अगर, तुझे। ये है मेरी फर्स्ट हाँ फेवरेट लाइन। कि इसके बारे में तो भाई मतलब मैं तेरे को मतलब वैसे सोचा, मतलब सोच के लिखा। हाँ, ये तो प्रॉपर ये साइंस स्टूडेंट है, पता लगता है मेरे को कि अगर तू उसके लिरिक्स पढ़ेगा कि तू पूरा चांद है, मैं सागर की हूँ लहर, कोई तूफान उठे छू लूं जो तुझे अगर। मतलब भाई ने मून्स ग्रेविटेशनल पुल और टाइडल इफेक्ट साथ समझा दिया मतलब हाँ पूरा, कि मतलब कि मतलब वो वाली राइटिंग नहीं कि चांद रैंडम में। से लिख दी। हाँ, मतलब ये साइंटिफिक राइटिंग है, ये साइंटिफिक राइटिंग है जो काफी पोएटिक उसने बना दी है। कि साइंटिफिक और राइटिंग। इस और ये मेरे को इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि ना जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मैंने ये पढ़ा था हिंदी में। ये मैंने हिंदी में पढ़ा था, वो भी साइंस में नहीं पढ़ा था, ये मैंने सोशल साइंस में पढ़ा था। हमारा क्या होता था कि इंग्लिश मीडियम था मेरा, लेकिन उस टाइम पे रूल था जस्टिफाई गवर्नमेंट करने स्कूल में। लग गया तू तो। नहीं भाई मैं भी गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल मीडियम से हूँ भाई, हिंदी में पढ़ा जरूर था, लेकिन गवर्नमेंट मैं भी। स्कूल में क्या होता था कि एसएसटी आपको हिंदी में पढ़नी पड़ती थी, तो हमारे लिए वो ट्रॉमा था। तो एक एसएसटी हिंदी में ऐसा क्यों? क्वेश्चन, पता नहीं, ये था बस। एसएसटी हिंदी में थी हमारी। तो उसमें एक टॉपिक था जवार भाटा।
और मैं जवार भाटा पढ़ के चला गया था। मैं बस ऐसे छाप क्या मतलब छापा नहीं था, रट के चला गया था बेसिकली। हम्म, हम्म, तो मेरे को बहुत 10th स्टैंडर्ड में जब मैंने ऐसे मून्स ग्रेविटेशनल पुल पढ़ा, तो मेरे साथ कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी था हमारी क्लास में, हम्म, क्योंकि हमारी एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की कंबाइंड क्लास हो रही थी। हम्म, तो उसमें मेरे को पता चला अच्छा ये वही ज्वार भाटा है जो मैंने 8th में भी पढ़ा था। सेम और चीज। 10th में मेरे को समझ में आया 10th में मेरे को समझ में आया कि ऐसे होता क्या? चांद में ऐसे ग्रेविटेशनल पुल होता है जो ऐसे लहरों को ऊपर उठाता है, पर क्योंकि अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है तो वो वापस नीचे कर देता है, उस वजह से ऐसे लहरें आती है। फिर जब मैंने ये गाना सुना तो मैंने कहा अरे ये तो पूरा वही है ये तो वही बात कर रहा है। मैंने कहा इतनी क्योंकि साइंस मतलब बात ये है कि कई सारी चीजें हमें पता है लेकिन हम लिख नहीं पाते। हम्म। और एग्जैक्टली। दूसरी चीज दिक्कत की बात क्या है कि जब कोई दूसरा वही आम सी चीज लिख देता है तब कहते हैं अरे भाई ये तो बस यही लिख दिया इसने और कितना ज्यादा वो है। हम्म। तो वो वाली चीज है कि सही इस्तेमाल और करना आना प्लस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली और इस लेवल तक किसी लिरिक्स को समझना वो भी, हम कितने ऐसे आर्टिस्ट या लिरिसिस्ट होंगे जिन्होंने ऐसे बहुत गहरी गहरी बातें लिखी है, पर वो लोगों को नहीं समझ में आएगी इतनी। तो मतलब वो बैलेंस, हाँ वो बैलेंस भी चाहिए होता है कि जिसमें लोगों को भी समझ में आए। और कई बार यार हम इतना डिस्कस करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पर जो अरे नॉर्मल है उनको भाई नहीं है उनको नहीं कोई है कोई कोई सुन के बुरा मान जाए कि अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें। कि हम हाँ नहीं वैसे हम हम मॉडेस्ट समझ लोग हैं रहे हैं काफी कि ज्यादा हमें कोई फिर एक मॉडेस्ट रोस्ट लोग वीडियो हैं निकाल दे। कि हम मॉडेस्ट हैं, ऐसे हम किसी को कम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ थोड़ा अकल तो कम है उनमें कि उनके साथ हम डिस्कस नहीं कर पाते यार आम जनता की नजरों में उनसे थोड़ी ज्यादा ये हाँ हाँ थोड़ी सी ज्यादा। आम तो जनमानस में थोड़ी सी कम है। कम तो है तो उनके साथ तो मेरा यही है कि प्रेफर्ड अगर गाने सुनने का जो टाइम जो है वो यही है कि मैं सोलो रहूं अकेला रहूं। तो या पर तो मैं मैंने ऐसे मतलब कि 5-6 रोड ट्रिप कर लिए तो मैंने ऐसे कुछ कुछ गाने तो ढूंढ लिए जो सबको पता होता है कि मतलब जो शायद मैं ऐसे डे टू डे लाइफ में इतना नहीं सुनता, पर रोड ट्रिप्स में हमेशा सुनता हूँ कि मितवा लगा देता हूँ मैं तो, अच्छा कि मितवा अरे मितवा वो तो चलाओ। यार वो तो शाहरुख खान का गाना है हाँ यार। कि हाँ वो तो वो मतलब सबको पता होता है वो, वो सबको पता है। मतलब ऐसे नॉन बॉलीवुड फैन भी ऐसे थोड़ा हो हाँ जाते हैं कि अरे हाँ वो हाँ तो मस्त लग रहा मुझे है इस चीज पे तो वैसा गुस्सा सी आती है कि ये साले जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है उनके गाने उठा के बॉलीवुड में डाल देते हैं और फिर साला वो उस पे शोशेबाजी हम्म। करते हैं जैसे रब्बी शेरगिल का गाना उसमें जब तक के जान में डाल दिया। और कौन जब सा वो गाना? अरे वो छल्ला छल्ला? वो तो ऑलरेडी, नहीं नहीं, वो तो छल्ला ओरिजिनल ही हंसदा है। फिरे छल्ला रोंदा फिरे। ये तो ओरिजिनल है। अच्छा वो ये तो वो नहीं है। ये वो नहीं अभी अभी तू कह रहा था भाई मैं कि जो हमें इसकी थोड़ी इसकी समझ जो है। सॉरी दोस्तों, हम लोग मैच्योर हो गए शब्द अब वापस लेते आर्टिस्ट ग्रो होता है टाइम के साथ, हम बस 2 मिनट में ही रियलाइज कर लिया कि देखो, जो कहता है हैं। जिसको सब पता है उसको कुछ नहीं पता उसने कुछ नहीं पता। तो हम तो वो हम तो लोग हैं पहले ही कह चुके थे कि अब। अब हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें बहुत नहीं कम यार पता है। मुझे मुझे ऐसा रियलाइज है कि छल्ला जो पहले मैं सुन चुका था मतलब आने से पहले। नहीं उसकी एक स्टोरी है कि जब तक ये जान बन रही थी तो उनको रब्बी शेरगिल का एक गाना था, बुल्ला की जाने में कौन। हाँ वो तो तो बढ़िया। उस तो उस वाइब का एक गाना चाहिए था, तो ए आर अच्छा हाँ रहमान तो ने ये हो सकता है। रेफरेंस लिया था कि अच्छा ऐसा थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ जिसमें ऐसे फिलोसफिकल बातें हो रही हो, वो वाला क्योंकि गाना बनाया जब वो उसने आया था तब तो ऑब्वियसली छोटे ही थे अपने मुझे लग रहा है स्कूल में होंगे 9th 10th छोटे में। ही थे अपने हाँ मैं अभी भी 9th में था छोटे भाई अभी नहीं मैं आई थिंक 8th में था, हाँ अभी मैं छोटे 8th ही में था। हैं। लेकिन हाँ हाँ 8th 9th में होंगे तो जब ये आया था तो मुझे हम्म, लगा ये जाना पहचाना सा लग रहा था तो वो जियो भी नहीं हाँ। आया था। तो हाँ ये क्योंकि रीजन हो सकता है। लेकिन 40 मिनट हो गए बढ़िया। रहे ना कोई कसर मैं भी कुछ सवर जाऊंगा होगा तेरा असर
देखा तूने कि मतलब ये गाना बताता है कि साइलेंसेस की कितनी जरूरत होती है। देयर अ सेक्शन जिसमें सिर्फ साइलेंस है, हाँ और उसके बाद ओ हो आता है। हाँ। वो जो साइलेंस बिल्डअप कर रहा है ना, हम्म। कि अब कुछ गिरेगा, अच्छा भवंडर अच्छा आए। अच्छा। समझा? मतलब वो ये और फिर ये। मेरा जहां हो गया, हो गया तू जो मेरा मिल गया, मिल गया मेरा जहां हो गया, हो गया तू जो मेरा। देखो दोस्तों, इश्क मुकम्मल हो गया है इन लोगों का। मुझे लगा कि मर गया है ये, कि वो गायब हो जाता था पता है, लड़की। मेरे बहुत दिनों तक और अभी भी मेरे को एग्जैक्टली exactly नहीं पता वीडियो में क्या होता है। है ना, पता हाँ, नहीं क्यों। मुझे भी लास्ट में समझ में नहीं आया। मेरे को मुझे मेरे एक लगा दोस्त ने बताया था कुछ तो हुआ है, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ क्या हुआ है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं ना जिसमें तुम्हारी अपनी एक स्टोरी चल रही होती है, कि तुम्हें हाँ लेना देना ही मतलब नहीं वीडियो में क्या हो रहा मुझे लगा कि वो मर जाता, और मुझे अभी लगा कि अच्छा मर जाता है क्या। है। लेकिन ये अभी फिर मिल गया तो मैं लगा अरे मरा नहीं है। कि नहीं, मरा तो मैं नहीं सोचा है। मिस कर दिया क्या मैंने कुछ। हम्म, ये ठीक है, तो मेरे कुछ क्वेश्चन है तेरे से इस अ, गाने के रिगार्डिंग, कि तूने पहली बार ये गाना कब सुना था? मैंने यार ये, मुझे लग रहा है एम्प्टीनेस के बाद सुना होगा। और जैसे ही मैंने सुना मैंने कहा यार क्या गाना है यार, मतलब पहली लाइन से ही वो हम्म, तुम्हें हुक कर लेता है एकदम। कि जैसे बात अगर ही, आपको आर्टिस्ट पसंद आ गया है, तो आर्ट हाँ पसंद आएगी आएगी। ये वो है वाली बात है। ये है, मतलब तुम पसंद कर लेते हो सुनते सुनते। जैसे हम्म। मेरे जैसे बहुत से गाने जो हैं वो ऐसे हैं कि मैं लूप पे चलाता हूँ अपने फ्लैट पे, और फुल वॉल्यूम में हम्म। चलाता हूँ। तो शुरुआत के अच्छा। 2-3 दिन मेरे रूममेट्स कहते हैं कि अरे यार क्या चला रहा है, सब बेकार गाने एकदम, टट्टी से टट्टी गाने लेके आया है एकदम। तो 2-3 दिन होने के बाद फिर वही लोग वो उन गानों को गुनगुनाते रहते हैं कि वाह वो गाना चलाया नहीं भाई, क्या गाना है भाई वो। तो उन्हें उसकी याद आने लग जाती है। तो ये है। और उस टाइम पे लग, और तूने ये देखा है कि तू अगर कोई बहुत अच्छा गाना किसी को सुना दे और उसे अच्छा लग जाए, एक अंदर से ऐसे खुशी सी आती है कि भाई जीत हो गई, मैंने सुना है। जीत गया। मैंने सुना है तुझे, मैंने मेरे बिना तेरा क्या होता। हाँ, मेरी प्लेलिस्ट, मेरी ये तो वजह है से तेरी भाई। प्लेलिस्ट में ये हाँ हीरा गया है। मेरी दो चार मेमोरीज है इस गाने को लेके। पर मेरे पास टाइम कितना है, मेरे को देखने दे। है, अभी 2.5 मिनट है। 3 मिनट में, 3 मिनट। 3 मिनट दिख रहा है भाई मेरे को। चल ठीक है, अगर तो कैंसिल हो स्टैंड गया अप है तो करेगा क्या भाई। लाइट दिखा दी। कि ओवर टाइम नहीं, ये ओवर चलने नहीं टाइम देगा यार ओवर में। टाइम। उससे पहले हम थोड़े क्रेडिट्स देख लेते हैं, क्योंकि लोग क्रेडिट नहीं देखते गाने के दोस्तों। हाँ अरे यार मैंने जब आप प्लीज देखने शुरू करे, क्रेडिट, जब हाँ मैंने देखने शुरू क्रेडिट करे तब देखा मुझे करो। रियलाइज हुआ जरूरी चीज है मतलब। देखो, इसका सिंगर, कंपोजर और राइटर तीनों गजेंद्र वर्मा है, तो कितना टैलेंटेड बंदा है यहीं से पता लग रहा है। प्लस इसमें तो ये हाँ, लिखा भी नहीं है कि प्रोड्यूसर कौन है, पर जो इसी ने प्रोड्यूस करा है। म्यूजिक प्रोड्यूसर को, म्यूजिक डायरेक्टर को इतना ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए जितना राइटर को भी ना मिले। राइटर को कभी मिलता। हाँ भाई ठीक है। कम ही मिलता है वो तो। और जो इसका डायरेक्टर है, जो मतलब जिसने ये वीडियो डायरेक्ट करी है, वो भाई गजेंद्र कुर्सी वर्मा का टूट ही गई। भाई है। अच्छा। गजेंद्र वर्मा का ही भाई, विक्रम से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन अभी मेरे को तो फिलहाल गजेंद्र वर्मा और विक्रम सिंह ही पता है। मानसी मोगे, जो आई थिंक एक्ट्रेस है इसमें। विक्रम सिंह गजेंद्र वर्मा का हम्म। भाई है। हम्म। भाई वो वर्मा ये सिंह, जात पात चल नहीं रहा क्या सही से। ये कैसे है वो तो जमाने में अपने आ गए रीजन हम। भाई। कैसी दुनिया में आ मतलब गए मेरा भाई। भाई भी है यार, वो कुमार लगाता है, मैं महातो लगाता हूँ। नीचे कौन बैठता है तो और आई ऊपर कौन बैठता कैन, दोनों ही नीचे बैठते है। बेड नहीं है। क्या क्रेडिट्स पढ़ रहा था तू। हाँ, हम क्रेडिट पढ़ रहे थे। नहीं, मैं कुछ एंड स्टोरी तूने बता रहा था कमेंट इसकी, कि कम। हाँ बता बता। हाँ, मैंने पहली बार ये गाना सुना था जब आई थिंक मैं 2017 में। ये गाना आई थिंक 2016 में रिलीज हुआ है, जुलाई की। तो मेरा सेकेंड ईयर था कॉलेज का, हम्म। 2016 में। और उस टाइम पे ऐसे नया नया ना, ऐसे म्यूजिक, पहले तो हम म्यूजिक सुनते थे बस, ऐसे कोई हॉबी में पूछे तो हम बोल देते थे लिसनिंग म्यूजिक वाला। उस टाइम पे ना मैं ऐसे थोड़ा एक स्टेप ऊपर चला गया था, कि मैं उसमें मैं थोड़ा सीख रहा था म्यूजिक उस टाइम पे। तो
मैंने ऐसे कहीं से पुराने गिटार लिया था और ऐसे मैं सीखता था। तो उस टाइम पे ये गाना रिलीज हुआ था। मतलब इस ये। गाने की आई थिंक एक और स्टोरी है हाँ। जो आई थिंक मैंने किसी तो इंटरव्यू में पढ़ी थी कि इसने ये गाना रिकॉर्ड करा था और शूट करवा लिया था आई थिंक जय राजस्थान में कहीं पे। फिर ये नाखुश था इस गाने की शूट से। तो इन्होंने फिर डिले कर दिया कि इन्होंने वो वाली वीडियो नहीं बनाई। फिर इसने थोड़े शोज करे, थोड़े पैसे कमाए, फिर ये वाली वीडियो शूट करी, अच्छा अच्छा। फिर रिलीज करी। तो इसका और पहले ऑडियो रिलीज हुआ था। इसका बता पहले बता। ऑडियो रिलीज हुआ था हम्म, और तब मैंने सुना था। वीडियो बहुत बाद में आई थी। तो अच्छा। उस टाइम की यही मेमोरी है कि यार मतलब ये गाना वो उस टाइम पे मतलब हम गाने सुन रहे थे, मतलब मैं, और सोच रहा था बस मैं कि ये क्यों अच्छा है, कि मतलब ये क्यों है अच्छा। मतलब क्योंकि आपको भी क्रिएट करना है। मतलब मैं उस चीज़ से काफ़ी फैसिनेट हो गया बात था सही है, बात सही। कि आप खुद लिख रहे हो, आप खुद बना रहे हो और खुद गा रहे हो। तो कैसे पता लगाए कि आप अच्छा बना रहे हो। उस टाइम पे आई थिंक मेरा म्यूजिक टेस्ट डेवलप हो रहा था। और ये मैं बस सोच रहा था कि अननेसेसरी कि क्यों है अच्छा, क्योंकि तेरा ही रहूं बहुत सिंपल लाइन है। बहुत पर इतनी सिंपल है। अच्छी कर रही है, इतनी अच्छी साउंड क्यों कर रही है, और ना क्या ही ये है वजह है। कि ये हम्म लाइन जो है बहुत ज्यादा कोई पहली बार हम्म। किसी ने गाई है, ये हाँ, पहली बार लिखी है। बहुत सिंपल लाइन है, मल्टीपल टाइम्स कही गई है। पर इस बार क्या नया है इसमें, इस बार क्यों अच्छी लग रही है ये लाइन। तो थोड़े बहुत ऐसे जवाब मिले कि अच्छा कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। फिर अरे थोड़ा म्यूजिक। और हाँ मतलब कंपोजिशन म्यूजिक तो है। बहुत अच्छा है। और बाकी म्यूजिक का तो हम्म रोल होता ही है, खैर इसमें तो म्यूजिक फिर भी कम हम्म है। हम्म। और उतना मतलब वो। मेरे को गजेंद्र वर्मा का ये म्यूजिक स्टाइल बहुत अच्छा लगता है कि जिसमें ऐसे एक एक करके ना इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे होते हैं। अगर हाँ। शुरू में ऐसे गिटार्स बज रहे हैं, फिर हल्के हल्के पियानो आए, देन ड्रम आया एकदम ठुस, ठुस, फिर गाना एकदम राइज कर जाता है। एंट्री होती है, तो हाँ। हम्म ये है बात। तो ये और दूसरी स्टाइल चीज बहुत यही अच्छा है कि लगता है। खैर ये सब चीजें तो मैं अभी नोटिस करने लग गया हूँ। पहले जो है हम्म। मैं नोटिस नहीं करता था, जब से और जब से मतलब तूने बताया कि जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं। हाँ, तो जैसे तूने ये वाली मतलब ये वाली बात कही कि हम्म कि पहले उसे लगा कि रिकॉर्डिंग बढ़िया नहीं हुई है और चलो दूसरी हम्म रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि हर अच्छे आर्टिस्ट को अपने काम से संतुष्टि नहीं हाँ, रहती। एक आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन होता है ना जो। हाँ, उसे और लगता कई है कि बार अरे यार वो क्या करा लिया। हाँ, कि अभी और कुछ और बेटर हो सकता है, कुछ और और जबकि बेटर हो वो कुछ सकता और है। बेटर करेगा भी नहीं, वही उसका बेस्ट है। हाँ, मतलब ये बैलेंस चाहिए होता है इसमें, कुछ और बेटर हो हाँ सकता है और एक टाइम पे कि भाई इससे बेटर नहीं हो सकता, अब इसको कर दो। हाँ। इसको अपलोड करो। क्योंकि क्योंकि अब जैसे अपने ही जोक वो परफॉर्म करते हैं इतने ज्यादा। और हम्म। मुझे तो लगता है कि जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें इस जोक से चिढ़ हो गई है, तब उसे रिकॉर्ड करके फेंक के मारो। तो गजेंद्र वर्मा की एक और स्टोरी है मेरे पास कि हाँ। मतलब मैंने कैसे डिस्कवर किया था गजेंद्र वर्मा को, और ऑब्वियसली एम्प्टीनेस। और मैंने एम्प्टीनेस बहुत बाद में सुना था। अच्छा, गजेंद्र वर्मा तेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है? ऑल टाइम भाई, मतलब अच्छा, मैं तो गजेंद्र ऐसे वर्मा। घंटे बाद। गजेंद्र वर्मा और दर्शन रावल में से लिया जाए तो कौन सा? अगर तू मेरे से ऐसे 4-5 साल पहले पूछता तो मैं दर्शन रावल बोलता, पर अब गजेंद्र वर्मा बोलता हूँ। क्या? ऐसा क्यों? हम्म। मतलब आई थिंक मैं मेरा टेस्ट डेवलप हुआ, मेरी मैच्योरिटी इवॉल्व इवॉल्व हुई। तो मेरे को इसकी राइटिंग और इसका म्यूजिक सेंस मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऑब्वियसली दर्शन अच्छा। रावल बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब वो रीज़न है शायद मैंने और ऐसे स्टार्ट दूसरी किया था चीज ये यूट्यूब है कि देख के। तुम जो आर्टिस्टिक चीजों को पैसे हम्म के और फेम की चीज पे कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म, ये तो है। क्योंकि सलमान खान और नवाजुद्दीन में अगर अच्छा एक्टर चुनोगे तो तुम सलमान खान को नहीं चुनोगे। देखो, अगर भाई तुम्हें के सम खिलाफ नहीं सुनता अगर मैं। तुम्हें समझ होगी तो। ये हाँ। वाली बात है। और सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई में भी अच्छा गैंगस्टर चुनोगे तो अभी सलमान खान को नहीं चुनोगे। अरे हाँ, यार। ये तो है। बाकी तो आई थिंक इतना ही था दोस्तों मेरी तरफ से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इसको। ऐसे एंड करना होता है ना भाई। कुछ तो कर देते हैं, गाना चला देते हैं और एंड कर देते हैं। अबे आवाज नहीं आ रही भाई, तेरी आवाज ही चली गई, गाने की भी नहीं आ रही। कोई नहीं, वो गाने एडिट में लगा दियो तो। ठीक वीडियो तो चल रही है ना। है भाई।